नमस्कार दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा की गई तथाकथित विवादित टिप्पणी से लगी आग आज पूरे देश में फैल चुकी है। कानपुर से शुरू हुआ दंगा की आग में आज पूरा देश जल रहा है, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। यही नहीं, इसकी तपिश देश से निकलकर विश्व के पटल पर भी पहुंच चुका है, जो कि आप तमाम माध्यमों से आपको इसकी जानकारी हुई है। अब आखिर जो देश में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है, आखिर क्यों बनी हुई है? ये मात्र एक संजोग है या प्रयोग है? इसको हमें जानने की जरूरत है निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर ये मात्र एक संजोग है तो इस्लामिक धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, जिसको नूपुर शर्मा ने एज इट इज कह दिया, तो जब वो पब्लिश हुआ, जब वो पब्लिक के सामने आया, तब आखिर ये संजोग क्यों नहीं हुआ? उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी कंटेंट जिस सब्जेक्ट पर आज इतना बवाल मचा हुआ है, इतना विवाद छिड़ा हुआ है, वो कंटेंट गूगल पर उपलब्ध है। तो जब गूगल पर अपलोड किया गया तब ये संजोग क्यों नहीं हुआ? उसके साथ ही साथ जाकिर नाइक जैसे तमाम ऐसे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपने तकरीरों में इसका जिक्र किया, तब ये संजोग क्यों नहीं? निश्चित तौर पर इसको संजोग नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं ये प्रयोग है, रणनीति बनाकर सुनियोजित ढंग से यह प्रयोग है देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने का और सरकार को और देश को अस्थिर करने का। आपने देखा, ओवैसी और मदनी जैसे लोग इसको हवा दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, टूल पकड़ा रहे हैं, और तमाम राजनीतिक बड़े बड़े नेता इस आग की तपिश में अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे। तो निश्चित तौर पर अगर सारे घटनाक्रमों को आप जोड़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये मात्र संयोग नहीं है, महज संयोग नहीं है, ये निश्चित तौर पर एक सुनियोजित प्रयोग है जो देश को अस्थिर करने का प्रयास है। अब इस बीच आपको एक चीज और देखने को मिली होगी कि देश में आग जल रही है, विवाद छिड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने से चूकते नहीं। ये भी विवाद को बढ़ाने का एक कारण है। और इसके साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कहने में जरा भी संकोच नहीं है, कि जो एक जिम्मेदारी निभाने का काम करते हैं हमारे देश की मीडिया बंधुओं का भी योगदान कहीं कम नहीं है, उनकी भी भूमिका है, निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे मीडिया बंधु, क्योंकि ये जब विवाद उत्पन्न हुआ तो डिबेट हो रहा था, और डिबेट को किस तरह से, किस ढंग से पेश किया गया कि पूरे देश में आग लग गई, देखते ही देखते आग लग गई। तो कहीं ना कहीं मीडिया का रोल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे हमारे मीडिया बंधुओं को समझने की जरूरत है कि जब देश की अस्मिता की बात आए, सुरक्षा की बात आए, तो कम से कम अपनी भूमिका तय करना चाहिए कि उनकी भूमिका क्या है। टीआरपी के चक्कर में ये ना हो कि देश के सुरक्षा के साथ वो खिलवाड़ कर जाए। जो आज स्थिति बनी हुई है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और विश्व पटल पर एक तरह से देश का फजीहत तो हो ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और यहाँ निश्चित तौर पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बलवाइयों को, दंगाइयों को सबक सिखाने का काम किया है, जो होना चाहिए, और कानून का पाठ भी पढ़ाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे चलता है। हालांकि उनको तमाम लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार वर्ग विशेष को सिर्फ टारगेट कर रही है, अभी चंद दिन ही पहले की बात है, विकास दुबे आपको याद होगा, और वहां योगी सरकार का कैसा डंडा चला, कैसा वहां बुलडोजर चला, ये भी आपको याद होगा। तो ये जो वर्ग विशेष वाली बात है, जो विक्टिम कार्ड लोग खेल रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं इस जलती हुई आग में, कम से कम उनको भी हमें समझने की जरूरत है कि आखिर उनकी चाल क्या है, उनकी रणनीति क्या है, किस तरह वो हमको आपको बरगला कर देश को गृह युद्ध में झोंक रहे हैं।
और जिसकी आग चारों तरफ जल रही है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे कई मुस्लिम बंधु ऐसे हैं, कई भाई ऐसे हैं जो हिंदुओं को कोसते रहते हैं और कहते हैं कि हिंदू अत्याचार करता है और वर्ग विशेष को टारगेट करता है और सहिष्णु नहीं रह गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा मोहम्मद फिदा हुसैन जो एक चित्रकार हुआ करते थे, अंतरराष्ट्रीय ख्याति उनको प्राप्त थी और भारत से बहुत सारा सम्मान और प्यार उनको मिला हुआ था। जहां मोहम्मद फिदा हुसैन को हिंदुस्तान से प्यार और सम्मान मिला, वहीं सरकारों, भारत सरकार से तमाम तरह से पुरस्कारों से उनको नवाजा भी गया। और आपको याद होगा वही मोहम्मद फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाया करते थे और उसके बाद यहाँ तक कि भारत माँ का भी उन्होंने अश्लील चित्र बनाया, जिस पर विवाद हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं विवाद हुआ, निश्चित तौर पर हिंदू आक्रोशित हुआ, उसकी भावनाएं आहत हुई, जिसको लेकर हिंदू वर्ग आक्रोशित हुआ, लेकिन किसी ने अपने देश को जलाने का प्रयास नहीं किया। आक्रोशित हुआ, उन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत मुकदमे पंजीकृत हुए, अंततः वो स्वयं देश को छोड़कर भाग लिए। किसी ने उनको देश निकाला नहीं दिया था, कानूनी प्रक्रिया को वो फेस नहीं किए, वो देश छोड़कर चले गए। तो ये जो बातें हैं कि हिंदू मुस्लिम पर अत्याचार कर रहा है, मुस्लिम हिंदू पर अत्याचार कर रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक छलावा है, बाकी कुछ नहीं। ये कुछ चंद लोगों की रणनीति है जिसके तहत आज पूरा देश जल रहा है। तो हम निश्चित तौर पर अपने भाइयों से जरूर कहना चाहेंगे कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि आज जो विवाद छिड़ा हुआ है वो महज संजोग नहीं है, निश्चित तौर पर वो सुनियोजित ढंग से रणनीति बनाकर प्रयोग किया जा रहा है देश को अस्थिर करने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए। हालांकि मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सरकार को, लेकिन कोई भी सरकार हो, देश को जलाने को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आपकी भावनाएं भड़की हैं, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में संविधान है और संविधान के हिसाब से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ तालिबानी फरमान नहीं चलते हैं, यहाँ सर के बदले सर नहीं चलते हैं, यहाँ सारी व्यवस्थाएं कानून के दायरे में होती हैं और हम सबको उस संविधान का सम्मान करना चाहिए, देश के व्यवस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए और उस पर विश्वास रखते हुए उस दायरे में आने की जरूरत है, ना कि देश जलाने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जो अपने देश को जलाता है, जो अपनी आशियाने को जलाता है, वो भी जल ही जाता है। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि ये जो विवाद है इसको समझने की जरूरत है। चंद राजनेताओं के भ्रमजाल में फंसकर, चंद धर्म गुरुओं के भ्रमजाल में फंसकर हम क्या कर रहे हैं, अपने देश को जला रहे हैं। तो ये हमको सोचने की जरूरत है और इस पर विराम लगाने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।